बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजकल हम रिव्यू कर रहे हैं मेरी डायरी के पन्नों का। आज आखिर के 4 पन्नों का रिव्यू है, ठीक है। अब आज के बाद कुछ नया होने वाला है। हाँ, नया। तो फिलहाल आज रिव्यू कर लेते हैं 4 एपिसोड का, 21, 22, 23 और 24। मेरी डायरी के 21वें पन्ने पर मैंने लिखा था अक्लमंद। इसमें मैंने क्या कहा था बंधुओं? अक्लमंद मेरी डायरी के सीज़न 1 के 21वें एपिसोड में मैंने लिखा था। इसमें मैंने एक दोस्त की कहानी बताई थी, दोस्त के गांव की, कि उसके गांव में बिजली आई थी अभी नई। तो बिजली आने के पहले क्या हुआ कि आसपास लोगों ने क्या बातचीत करा कि ये बिजली बहुत ख़राब है, इसके तार को छूने से देह झंझना जाता है। अब तार लटके रहे तो उस पर कपड़ा तो हम डालेंगे ही डालेंगे। तो कुछ ऐसी बातें वो उन्होंने करा, उसके गांव वालों ने। फिर उस दोस्त को ट्रांसफार्मर के पास एक बोर्ड दिखा जो बिजली कर्मचारी के लोग ने लगाया था। उसने सोचा कि आज रात इस बोर्ड को यहाँ से उखाड़ कर चोरी करके अपने घर लेकर के चला जाऊंगा। अब वो रात होने का इंतज़ार किया। रात हुआ, पहले उसने पूरे गांव को चक्कर लगा लिया कि कोई जगह तो नहीं है। और फिर जैसे ही वो ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा तो देखा बिजली का बोर्ड तो पहले से ही गायब था। अब वो खुद को अक्लमंद समझ रहा था। अब यहाँ पे अक्लमंद कौन है पता नहीं, पर फिलहाल उसको तो बोर्ड मिला नहीं। वो बेचारा उदास मुँह घर आया। ये सुनने के बाद मैंने उस दोस्त को इसका लिंक भेजा था। वो सुन करके पहले खूब हंसा और कहा यार वो भी क्या दिन थे। तो हाँ, क्या दिन थे वो भी। मेरी डायरी के 22वें पन्ने पर मैंने लिखा था नादानी। तो भाई नादानी बंधुओं, मेरी डायरी के 22वें पन्ने पर मैंने लिखा था अपने छोटे भाई की एक बात कि गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। हम गांव से वापस आ रहे थे। तो अब से 2 घंटे के बाद हमारी ट्रेन थी। तो हम एक कमरे में बैठे थे, मैं, पिताजी और छोटा भाई। थोड़ी देर में चाचा जी अखबार के साथ आए। अखबार में एक कागज़ था जिस पर स्टेट पुलिस की वैकेंसी आई थी। तो उसमें लिखा था कि मेल को क्या क्या चाहिए, जैसे कितनी हाइट, कितनी वेट, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और फीमेल को क्या चाहिए। तो मेरा भाई वो देखा वो सब चार्ट को और फिर बोला कि मेरा मेल में तो नहीं लेकिन फीमेल में हो जाएगा। तो एक हंसी का भी चैप्टर था, एपिसोड था, आप एक बार सुनिएगा। वो सुनकर के मेरे भाई ने फ़ोन किया था और कहा था ये क्या क्या बता रहे हो यार, क्यों बेइज्जती करा रहे हो। मैंने कहा बेइज्जती नहीं, थोड़ी हंसी की बात है। तो हम तो हंसे ही थे, आप लोग भी थोड़े हंस ले। तो बस इसी के लिए सुना दिया था आपको। सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको, मुझे भरोसा है। और बस मेरी डायरी के 23वें पन्ने पर मैंने लिखा था सीख। मेरी डायरी के सीज़न 1 के 23वें पन्ने पर मैंने लिखा था। इसमें मैंने लिखा था किस तरह से मैं अपने काम से तो नहीं, अपने बॉस से परेशान था। और अब सब मैंने डिसाइड किया कि अब काम को करना नहीं, अब छोड़ देना है। बस मैंने कहा अब अगली सुबह आऊँगा, रिज़ाइन देने के बाद अपने घर चला जाऊँगा। पर जैसे ही उस रात में जब रसोई वाले दुकान पे गया तो मैंने उस स्टाफ से मेरी मुलाकात हुई जो वहाँ काम करता था, और उसके पिताजी नहीं रहे थे। हालांकि उम्र उसके अधिक थी नहीं, पर अब होने को टाल कौन सकता है। पर उसे देखकर मैंने सोचा यार, अब तक मैं समझ रहा था कि दुनिया का सबसे परेशान इंसान मैं हूँ, पर मुझसे अधिक परेशान तो उसे होना चाहिए था, उस स्टाफ को जिसके पिताजी अब नहीं रहे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बॉस है तो उसका काम तो है लोगों पर अपना शासन करना। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूँगा। तो मैंने रिज़ाइन तो करा नहीं था, पर थोड़ा सोच के बुरा लगा था। तो ये बात है।
आप एक बार उसे भी सुनिएगा, यही कहूँगा ना, ज़रूर सुनिएगा। और अब मेरी डायरी के आखिरी पन्ने पर मैंने लिखा था 15 मिनट लेट। 15 मिनट लेट मेरी डायरी के सीज़न 1 के आखिरी एपिसोड में मैंने सुनाया था। इसमें मैंने 3 कहानियाँ सुनाई थी। उसके पहले एक बात कहूँ तो किस तरह से मैंने बताया था कि मैंने अपना कुछ लिखा सुनाने वाला था अपने वीडियो में। तो मैंने सोचा कल सुबह उठ करके सबसे पहले यही करूँगा कि सबसे पहले अपने वीडियो शूट करूँगा, उसके बाद ही कुछ और करूँगा। सुबह उठा 15 मिनट लेट तो पता चला कि घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं। फिर भी मैंने सोचा जल्दी से अपना वीडियो शूट कर लेता हूँ। तब तक पिताजी ने आवाज़ लगा दी, रसोई में चले जाओ माँ के पास। माँ के पास गया तो माँ ने लंबी लिस्ट पकड़ा दी, जाओ बाज़ार से सामान लेते आओ। मैंने सोचा कि हो गया मेरा आज का वीडियो शूट। फिर मैं बाज़ार से आया, फिर अपना शूटिंग का सारा सामान लिया, फिर बाहर गया स्टेशन के पास वाले जंगल के पास। उसके पहले मैंने 2 बार गया था वहाँ पे, तो 2 बार हुआ था कुछ यूँ कि पहली बार जब मैं कार्यक्रम शूट कर रहा था, बोल दिया था 2 मिनट हुए थे, बस जस्ट मेरे पीछे एक बाइक आकर खड़ी हुई। पीछे मुड़कर देखा तो 3 लोग थे उस पर। उन्होंने कहा, भाई कौन सी फिल्म की शूटिंग हो रही है, हम भी आ जाएंगे ना उसमें। एक वो किस्सा हुआ था। फिर दूसरी बार ये हुआ था कि कार्यक्रम सारा शूट हो गया था, बस 2 मिनट में पूरा होने वाला था कि ठीक बीचों बीच एक भाई साहब चाचा जी थे, आकर के खड़े हो गए। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कह दिया था उनको कि गेहूं की कटाई कर रहा हूँ, थोड़ा सहयोग कर दीजिए आप भी। फिर उस दिन जब मैं गया तो क्या हुआ कि कोयल ने बोला था कुक भरा, फिर मैंने कुक भरा, उसकी कॉपी करा, फिर उसने बोला, फिर मैंने। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गई, आखिरी बार मैं बोला था। तब मुझे लगा कि वो कहीं चली गई थी शायद, पर नहीं, वो थी वहीं। और वो मुझे 1 साल बाद पता चला था जब मैं विजयदेव नारायण साहिब जी की कविता पढ़ रहा था, कोयल और बच्चा। उसमें ये लिखा था उन्होंने कि मौसम की नई शुरुआत में कोयल ने बोला, फिर उसकी कॉपी में एक बच्चा ने बोला। तो ये कार्यक्रम चला, फिर अंत में बच्चा बोला तो खींचकर कोयल चुप हो गई, गुस्सा होकर कोयल चुप हो गई और बच्चा खुश हो गया। तब मुझे याद आया कि उस दिन कोयल कहीं गई नहीं थी, वहीं थी, बस वो गुस्सा हो गई थी, मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो। तो ये बात थी, वो भी सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि एक बात कहूँगा, अब तक तो अच्छा पता नहीं मैं लिखा कि नहीं लिखा, पर 24 जो मैंने एपिसोड में जो कहानी थी, एक तरह से कहानी है, सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रूर एक बार सुनिएगा, ज़रूर आप जब ये कार्यक्रम देखें। और बस यही है, तो ज़रूर देखिए। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और